बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर के साथ। दिल्ली में शानदार चुनावी सफलता के बाद आम आदमी पार्टी की नजर लोकसभा चुनाव पर टिक गई है। जी हां, पार्टी ने देश की करीब 300 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 10-15 दिनों के भीतर पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। पार्टी ने करीब 100 सीटों पर अपना संगठन भी खड़ा कर लिया है। पार्टी को हरियाणा में नया साथी भी मिल गया है। राज्य में भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर पार्टी चुनाव लड़ेगी। बताया जा रहा है कि योगेंद्र यादव गुड़गांव से, जबकि प्रशांत भूषण नोएडा या इलाहाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा है। कुछ दिनों में उनकी अर्जी पर पार्टी फैसला ले सकती है। चुनाव लड़ने की प्रक्रिया तो तभी हो सकती है। देखिए, अमेठी भी मेरे लिए एक सीट है। अगर मैं लड़ रहा था तो भी वो सीट है, अगर नहीं लड़ रहा था तो भी वो एक सीट है। तो उस तरह से तो हमने वहाँ काम शुरू कर दिया है। वहाँ लगभग 3000 के आसपास सक्रिय कार्यकर्ताओं की हमारे पास लिस्टिंग हो गई है, जिन्होंने खुद अप्लाई करा है। तो पहला हेल्पलाइन नंबर जो हमें वहाँ घोषित करना है, जिसमें साथी कार्यकर्ता वोटर हमें संपर्क कर सकते हैं, वो शायद जनवरी के पहले हफ्ते में हो जाएगा। अभी वहाँ 4 बड़ी मीटिंग हो चुकी हैं। जो वहाँ जो प्रभारी हैं लोग, वो उनको देख रहे हैं। आदर्श वाजपेयी हमारे कार्यकर्ता हैं, वो वहीं पर 24 घंटे काम देख रहे हैं। और एक बड़ी साइकिल यात्रा युवाओं की 27 तारीख को वहां निकली थी। तो एक तरह से अमेठी की जो यूनिट है वो बहुत सक्रिय है और वहां बहुत सारे कार्यकर्ता पहले से ही काम कर रहे हैं और अब बहुत सारे साथी जुड़े हैं। दिल्ली में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी की निगाहें अब पड़ोसी राज्य हरियाणा पर टिक चुकी है। इसी के तहत अब पार्टी के द्वारा हरियाणा में भी कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है और इसी बागडोर सौंपी गई है योगेंद्र यादव को। अपने इसी अभियान के तहत योगेंद्र यादव ने कल जगाधरी की अनाज मंडी में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान योगेंद्र यादव ने साफ कहा कि दिल्ली के बाद अब उनकी पार्टी मिशन हरियाणा पर है और दिल्ली की तरह इस बार हरियाणा में भी झाड़ू चलेगा। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि हरियाणा में वो अकेले नहीं, बल्कि भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनका और बाकियों का रिश्ता प्रदेश से पुराना है। भ्रष्टाचार अगर दिल्ली में मुद्दा था तो हरियाणा में तो उससे 10 गुना बड़ा मुद्दा है। यहाँ तो कोई ऐसी चीज नहीं जो कि भ्रष्टाचार से अछूती हो, चाहे नौकरी हो, चाहे विकास हो, चाहे अस्पताल हो, हर चीज यहाँ तो भ्रष्टाचार से अछूती नहीं। तो जाहिर है भ्रष्टाचार का मुद्दा लाएंगे, लेकिन हरियाणा में आते ही हमारा एक प्रमुख मुद्दा होगा किसान का मुद्दा। और मुझे बेहद खुशी है कि भारतीय किसान यूनियन ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट एक्सटेंड करने का फैसला किया है और उनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। जी हां, आम आदमी पार्टी और भारतीय किसान यूनियन ने हाथ मिला लिया है। इसका क्या नतीजा निकलता है, ये देखने लायक रहेगा। वहीं अशोक खेमका को आप पार्टी में शामिल करने के बारे में योगेंद्र यादव का कहना था कि उन्होंने देश के सभी साफ छवि के कर्मचारियों और लोगों से अपील की थी कि वो अपनी पार्टी में शामिल हों। खेमका से हुई बात भी इसी का हिस्सा थी। साफ ही उन्होंने खेमका को अपनी आदर्श बताते हुए कहा कि यदि वो आप में आते हैं तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बारे में भी विचार हो सकता है। आपकी बात हर कहीं की जा रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बीच बीमार पड़ चुके हैं। जी हां, केजरीवाल को करीब 102 डिग्री बुखार के साथ साथ सर्दी, खांसी और डायरिया की भी शिकायत है। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की हिदायत दी है। बीमार पड़ने पर केजरीवाल ने कहा कि भगवान ने बहुत गलत समय पर उन्हें बीमार किया है। गौरतलब है कि चुनाव से लेकर सरकार बनने तक केजरीवाल को काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ी थी और सरकार बनाने के पूर्व के जद्दोजहद और तैयारियों के समय भी उन्हें खांसी से त्रस्त रहना पड़ा था। उधर दूसरी तरफ अनधिकृत कॉलोनियों पर आज बड़ा फैसला होने की संभावना है। कैबिनेट मंत्री मनीष सिसोदिया ने सभी विभागों की बैठक बुलाई है। इसके साथ ही शिक्षा पर भी बड़ा फैसला जल्द ही लिया जा सकता है। थोड़ा डायरिया का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम हुआ है, बाकी अभी हम लोगों को मॉनिटर करना पड़ेगा। अभी तक ओरल मेडिसिन पे ही हैं। हमने कैनुला लगा के छोड़ दिया है कि एज एंड व्हेन आईवी इन्फ्यूजन की जरूरत पड़ी तो दिक्कत ना हो। अभी ड्रिप शुरू नहीं हो पाई? नहीं, अभी तक ऐसा लग रहा है। फीवर
फीवर जो है अभी क्योंकि फ्लेक्सॉन ज़्यादा देर नहीं हुई है तो इसलिए तो अभी कंट्रोल में है, लेकिन सुबह 101 के करीब था। अभी शाम तक देखते हैं मंडू, शाम को बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बेड रेस्ट। जी हां, डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि वो आराम करें और केजरीवाल इस दौरान कहते नजर आए कि भगवान ने उन्हें बहुत गलत समय पर बीमार किया है। रुख अगली खबर की ओर करते हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज मोहाली के मुल्लापुर में टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल की नींव रखी है। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी मौजूद थे। यह अस्पताल 2 साल के अंदर 500 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। प्रधानमंत्री के इस दौरे के तहत चंडीगढ़ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। वहीं प्रधानमंत्री की इस यात्रा से चंडीगढ़ की जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोहाली के मुल्लापुर में टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल की नींव रखी। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी मौजूद थे। यह अस्पताल 2 साल के अंदर 500 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। प्रधानमंत्री के इस दौरे के तहत चंडीगढ़ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं प्रधानमंत्री की इस यात्रा से चंडीगढ़ की जनता को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।